नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। हमेशा से ये कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को तो ख़त्म कर लेता है लेकिन दूसरों के रास्ते के लिए उसे प्रकाश दिखाता है ताकि वो निरंतर आगे बढ़ सके। लेकिन आजकल वही शिक्षक खुद अंधेरे में डूबता जा रहा है। शिक्षक भर्तियों में घोटाला हो या फिर शिक्षण परीक्षा का परिणाम हो, सबको लेकर आज जगह जगह शिक्षक परेशान हैं। जिन शिक्षकों को कक्षाओं में पढ़ाते हुए दिखना चाहिए वो आज सड़कों पर आसानी से देखे जा सकते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का मामला आजकल काफ़ी गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर शिक्षकों में गुबार भी भरा हुआ है और ये गुबार अब फूटने भी लगा है। साल 2018 में हुई 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तीर्ण अंकों में 5% छूट दिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रविवार को अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के मैरिस रोड स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे तक अभ्यर्थी राज्य मंत्री के आवास के बाहर डटे रहे और इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली, जिससे पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। पेश है एक रिपोर्ट। देश के शिक्षक आखिर क्यों मांग रहे हैं इच्छा मृत्यु? हम इनसे इच्छा मृत्यु मांगेंगे और फिर हम जो करेंगे वो फिर देखा जाएगा। क्यों शिक्षक बोले, शिक्षा मंत्री जी हमें क्यों सता रहे हो? शिक्षा मंत्री जी क्यों हमें सता रहे हो, क्यों बार बार हमसे धरना करवा रहे हो? क्यों किया गया बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास का घेराव? आखिर क्या है 68,500 सहायक शिक्षा भर्ती का मामला? हमारी मांग जब तक पूरी नहीं करी जाएगी हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। शिक्षा मंत्री जी हमें क्यों सता रहे हो, बार बार हमसे क्यों चक्कर लगवा रहे हो? ये गीत रविवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के घर के सामने गूंज रहे थे। शिक्षक भर्ती के परिणाम संशोधित करने और विभिन्न मांगों के लिए भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने उनके घर के सामने धरना दिया। अलीगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने मैरिस रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अपना वादा निभाते हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में संशोधन करवाएं। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2018 में 68,500 शिक्षकों की भर्ती में आयोग के नियमों का पालन नहीं किया गया। भर्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। दरअसल सन 2018 में 68,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को आरक्षित कैटेगरी में नहीं माना गया। इनको अलग कर दिया गया था। इनका मामला 3 साल तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधानसभा में चला। हालांकि आयोग ने 5% की छूट देते हुए 150 में से 60 अंक और 40% पर उत्तीर्ण कर नियुक्ति की जाए, ऐसा 8 महीने से आदेश दिया है। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से आए तूफान सिंह ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती के प्रभावित अभ्यर्थी अलीगढ़ पहुँचे हैं। तूफान सिंह ने बताया कि इस भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधान परिषद के सामाजिक न्याय सद्भावना समिति ने जो आदेश निर्गत किया है उन आदेशों का पालन किया जाए। तूफान सिंह ने बताया कि पिछले 8 महीनों से दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। जब बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिलते हैं तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासनों के भरोसे नहीं रह सकते। तूफान सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती हैं। इस मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने में लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती में आयोग से आदेश आने के बाद भी बेसिक शिक्षा मंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। कई मीटिंग बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ हुई जो सार्थक रही, लेकिन क्या मजबूरी है कि वो सब कुछ सही होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं। तूफान सिंह कुंडा प्रतापगढ़ से। अच्छा, क्या वजह है जो मंत्री जी के आवास के बाहर आप आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पैतृक आवास अलीगढ़ में एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय व सद्भावना समिति से आदेश निर्गत हुआ था, उस आदेश का अनुपालन किया जाए। 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि के अभ्यर्थियों को आरक्षित कैटेगरी नहीं माना गया था। उसमें
में जो उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया था उसमें इन वर्ग को अलग कर दिया गया था, जिसका मामला लगातार 2.5 से 3 साल तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद में चला। वहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि आरक्षित वर्ग के ओबीसी, दिव्यांग और भूतपूर्व सेनानी अभ्यर्थियों को 5% की छूट देते हुए उत्तीर्णांक 150 में से 60 अंक व 40% पर उत्तीर्ण किया जाए और इनको नियुक्ति दी जाए। पिछले 8 महीने से आदेश आया हुआ है। हम लोगों की मांगें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर कार्रवाई नहीं हो तो क्या करेंगे आप? हम लोगों की लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। पिछली बार भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तो प्रशासन के द्वारा मुलाकात कराई गई थी। उस मुलाकात में सिर्फ आश्वासन मिला था। शासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, मैं एक बात कोट करना चाहूँगा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम दलितों पिछड़ों के हक की बात करते हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था है, जिसको माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, उस आदेश का हम अनुपालन करेंगे। लेकिन शासन में बैठे जो अधिकारी हैं, आला कमान, वो इसको करने से कतरा रहे हैं, हिला हवाली कर रहे हैं। हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मांग ली जाती, तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। जैसे तैसे हमने ये आर्डर पाए हैं, जैसे तैसे हमने ये आर्डर पाए हैं, इन आर्डर पर अफसर कुछ ना कर पाए हैं, इस आर्डर पर अफसर कुछ ना कर पाए हैं। अपने ही पिछड़ों का, अपने ही पिछड़ों का अपमान करा रहा, क्यों बार बार हमसे, क्यों बार बार हमसे धरना लगवा रहे हो। हे शिक्षा मंत्री जी क्यों हमें सता रहे हो, क्यों बार बार हमसे धरना करवा रहे हो। निशा खुशवा है, मैं फिरोजाबाद से आई हुई हूँ और ये 68,500 की सहायक शिक्षा भर्ती निकली थी 2018 में, जिसमें जनरल और ओबीसी का जो पासिंग मार्क्स होता है वो इक्वल रखा गया था, जिसमें 45% रखा गया था। लेकिन हमेशा कोई भी भर्ती होती है, कोई भी भर्ती होती है, सब में ओबीसी हो, एससी कैटेगरी को आरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पे आरक्षण के साथ साथ ना तो हमें छूट दी गई थी, ना ही हमें आरक्षण दिया गया था। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि जो हम ओबीसी के कैंडिडेट हैं और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और विकलांग साथी हैं, हमारे दिव्यांग साथी जिनको आज बोलते हो आप किस बात के दिव्यांग रह गए हैं, वो जब आप उनकी सहायता नहीं कर सकते हो, उनको उनका अधिकार नहीं दे रहे हो, तो बस हमारा इतना सा था कि हम 2018 से आज तक लड़ते आ रहे हैं। हमें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है, चाहे हम दिल्ली गए हो, चाहे लखनऊ गए हो, कहीं भी गए हो। यहाँ तक कि हमें आयोग से ऑर्डर भी मिल चुका है, लेकिन हमारी सरकार उस ऑर्डर को बहाल ही नहीं करना चाह रही है। सिवाय आश्वासन के हमें कभी कुछ नहीं देती है। आज हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने आए हैं। आज हम आए हैं अलीगढ़ में माननीय मंत्री जी संदीप जी के आवास पर। इन्होंने हम यहाँ पे हमारे कुछ सदस्य पहले भी आए थे जिनको आश्वासन दिया था, जैसे कि हमारी एक सदस्य आपको बता चुकी थी कि आप यहाँ से चले जाइए, हम आप ही का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम हमें कहीं से नहीं होता दिखता है। हमेशा लड़ते हैं, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं करी जाएगी हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। या तो हमें क्लियर कर दो कि आप हमारे लिए कुछ नहीं हो, आप पिछड़ा वर्ग हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है कि आप हमने आपको शिक्षा दे दी, आप चाहे सड़क पर डले रहो, आप चाहे नौकरी करो चाहे ना करो। तो हमारी भर्ती थी 68,500, उसके लिए हम 4 साल से लड़ रहे हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे 5% को हमें नहीं दे रहे हैं। हर भर्ती जो जितनी भी होती है सब में ओबीसी को अलग से 5% छूट दी जाती है, लेकिन इसमें हम लोगों को जनरल में रख दिया गया है। तो हमारी तो केवल एक ही मांग है कि या तो हमें नौकरी दें, ना तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें। मैं तो पिछली बार भी जब मैं यहाँ मंत्री जी के पास आई थी तो मंत्री जी ने कहा था कि अब की बार हमारी बात मान लो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम आपका कर रहे हैं, हम आपका कर रहे हैं, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। कितने लोग हैं इसमें? ऐसे करीबन 1000 से 1500 लोग हैं, कोई ज़्यादा लोग भी नहीं है इसमें, और 75 जिले से हैं हम सारे लोग। अगर तुम्हारी मांग नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? हम इनसे इच्छा मृत्यु मांगेंगे और फिर हम जो करेंगे वो फिर देखा जाएगा। फिर इनके हाथ से निकल फिर ये यूँ कहेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा कर जाएंगे हम। देखिए, कुछ छात्रों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है, उनकी मांगे हैं, उनको भर्ती से संबंधित कुछ आपत्तियां हैं या कुछ उनके संशोधन होने हैं, इस संदर्भ में उनसे वार्ता की गई है, उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। अब अम्बेडकर पार्क में वो अपनी बात रखेंगे। क्या मंत्री जी का गेट भी घर भी घेर दिया था क्या? नहीं, घर नहीं घेरा है, घर तो बहुत बड़ा है, घर कहाँ घेरेंगे, बाहर ये रोड पे थे, उनको वहाँ से हटा के अब आगे ले जाया जा रहा है। कितनी तादाद में लोग? ये लगभग 150 लोग हैं।
क्या कुछ मांगे हैं इनकी, डिमांड क्या है? इनकी मांगे, इनके जो भर्ती हुई है उसमें कुछ चीज़ें, इनका आरोप है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं, उस त्रुटियों को संशोधित करने की मांग है। उस संदर्भ में ये अपनी बात रखने आए हुए हैं। इनको बताया गया है ये अपना मेमोरेंडम दे देंगे, ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, उसके आधार पर जो भी विधिक प्रक्रिया होगी ये उसके लिए तैयार है। तो अभी आपके द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? अभी इनको मेमोरेंडम देने के लिए बात की गई है, इन्होंने मेमोरेंडम बनाया है, वो दे देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी। ये जो जनवरी 2018 में शिक्षक भर्ती 68,500 की भर्ती निकली थी, उससे संबंधित अभी कुछ दिन पहले भी लोग आए थे यहाँ पर, करीब 20-25 लोग, और आज तो करीब 250-300 लोग हैं, 75 जिलों के लोग बता रहे हैं। इनकी मांग है कि उस विज्ञापन में जो त्रुटि हो गई थी 5% SC, ST, OBC, दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर्स के लिए, उसकी मांग को लेकर ये पिछले कई वर्षों से अनवरत संघर्षरत हैं। इनकी शासन में बात भी चल रही है, पिछली बात में माननीय मंत्री से इनकी मुलाकात भी करवाई गई थी। तो इनका कहना है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, पुनः माननीय मंत्री से इनकी मुलाकात करवानी है। तो यहाँ से भी इन लोगों को शिफ्ट करके अम्बेडकर पार्क धरना स्थल जो है वहाँ ले जा रहे हैं, और शाम को अनुमति के बाद माननीय मंत्री जी से इनके डेलीगेट्स जो होंगे 4-5 प्रतिनिधि, उनसे बात करवाई जाएगी। तो ये मंत्री जी का आवाज़ जो था वो जगह बंद करने के लिए तैयार हुए नहीं हुए? कन्विंस किया जा रहा है, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पब्लिक प्लेस है यहाँ तो इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ ले जाएंगे इनको। यहाँ क्या इनके द्वारा मंत्री जी का आवास भी घेरा गया था? नहीं, आवाज़ घेरा नहीं गया था, गेट के सामने बैठे थे, बाद में इनको शिफ्ट कर दिया, गेट से थोड़ा आगे हटा दिया गया, अब वहाँ ले जा रहे हैं दूसरी जगह पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस पूरे मामले पर पदाधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश से प्रशिक्षु कई बार अलीगढ़ आ चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसलिए अब अभ्यर्थी तब तक जिले से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। अन्य जिलों से भी अभ्यर्थी अलीगढ़ आ रहे हैं और वो मांगें पूरी होने तक अलीगढ़ में ही जमे रहेंगे। देखा जाए तो देश का भविष्य शिक्षकों के हाथों में ही होता है, लेकिन जिस तरह से बीते कई सालों से शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है और सरकार को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर शिक्षक कक्षा की जगह सड़कों पर दिखाई देते रहेंगे तो आखिर देश कैसे चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।